संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, ऋषियों, संतों, महात्माओं ने पूर्ण परमेश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ दिया, घोर तप किए, शरीर को भयंकर कष्ट दिया, निराहार रहे और अपने शरीर तक गला दिए, परंतु अंत में उन्हें सिद्ध शक्ति के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे ही एक साधु की जीवन गाथा से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इनसे मिलिए, ये हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के नरसिंह जी। घर बार छोड़कर साधु बन चुके थे। 40 नागाओं के महंत भी थे। तप किए, व्रत किए, 5 से 6 साल तक निराहार रहे, तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। एक दिन इनके साथ अनहोनी घटना हुई। सफेद प्रकाश दिखा व आकाशवाणी हुई कि अगर मोक्ष चाहते हो तो सच्चे गुरु की तलाश करो, नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे। इसी तलाश को आगे बढ़ाते हुए ये अनेक साधु संतों के पास गए, पर कुछ हाथ नहीं लगा। अपितु वहां जाने के बाद से नरसिंह जी नशे का सेवन करने लग गए। इसी सफर में आगे चलते हुए नरसिंह जी को आखिर में मिल ही गई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अध्यात्म ज्ञान से भरपूर पुस्तक ज्ञान गंगा। मोक्ष प्राप्ति का सच्चा ज्ञान पढ़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मानो नरसिंह जी का जीवन ही बदल गया। अब सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्चाई, कैसे एक साधु ने सच्चे संत की शरण अपनाई। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह दास नाम है मेरा। मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति करता था। पहले एक महात्मा जी ने नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था और उन्हें एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं उगाया था तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक ये पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को ही बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आया और उसमें से आवाज़ आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है, मेरे को केवल आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधी लाग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, वो सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह गया मैं, पर कोई अब जो भी मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमज़ोर हैं। ये बने जरूर हैं, मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे, उन्हें बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे।
पर भक्ति उतनी कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। कईयों पास गया तो एक बार मेरे को कबीरपंथी कुछ भाई मिले। उनने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ कि जिसके पास शब्द होए, वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूँ। तो वो बोले कि हमारे गुरुदेव शब्द बताते हैं, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं पहले उनसे बात करूंगा। बोले हाँ आप बात कर लेना। तो बे मेरे को मथुरा ले गए सर। मथुरा में जाके पहुंचे, वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव। तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तम्बाकू छनके जाती है तो वो तेरे को नुकसान नहीं करेगी, और हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 500 रुपये का जिल लम्बा हुक्का लेके आ गया मैं, और 3 किलो तम्बाकू आके मैंने अपनी गुफा पे रख लिया, और फिर दे दनादन हुक्का चलता रहा। तो छाती पे ऐसा हो गया कि जलन सी चालू हो गई, क्यों हुक्का का सीधा धुआं जाता है। चलता रहा तो 3, 4, 5 साल तक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने जो हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है, और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उनने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है, इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना, सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाज़ें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम 7:15 में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है, कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी जिंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने ये मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी ना कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साइड में बैठा था, एक कैमरामैन एक साइड में, 2 कैमरामैन बैठे थे, और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी, और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। ये चीज मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए, इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं? भगत जी कहता है, पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहाँ पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने ला के मेरे को दे के, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चिलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा थोड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी।
पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ हो गया, पर वो भगवान इतना चिलम पिला पिला के मार दी, हमारी जिंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें उक्का में चली गई। अब क्या होगा, हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके। तब संत रामपाल जी के शिष्य मेरे को पुस्तक देखे गए थे, वो भागीरथ दास नाम था उनका। मैंने उनको फिर बुलाया एक बार, मैंने कहा भगत जी आप आना एक बार। तो वो सवेरे आए, बोले क्यों, पढ़ी पुस्तक? मैंने कहा भाई पुस्तक की बात तो ठीक है, वो तो पढ़ ली, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो बात कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ले चलो आप हरियाणा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। 28 तारीख आई, 28 को हम जहाँ से चल दिए, 29 तारीख को सवेरे हम आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ जा कर के अंदर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई पहले मैं बात करूँगा महाराज जी से, इसके बाद मैं नाम दे चलूँगा। तो वो भगत बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब तुम सही जगह पे आ गए हो, आप पहले नाम लो, नाम लेके आप परमात्मा के दर्शन करना। फिर मैं वहाँ से संत रामपाल जी के यहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम लेकर के जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अपनी वहाँ से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम मैं ऐसा हो गया कि मन पर मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो। तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा कहे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए और लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा तेरी, सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जो पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत व्याधा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और जबकि पहले मैं मरने के लिए जा रहा था, पहली बात, पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से। आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल जे लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने जी दीक्षा नहीं ली थी जब, तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था, क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया तो वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था। तो उसमें आधी रोटी 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज़्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमजोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही हैं कि दूसरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नया जीवन दान दिया है और इतने बहुत से लाभ किए हैं मेरे साथ। तो इतने लाभ किए हैं कि एक बार रात को वो जिंद फिर आ गया था वहाँ पर। ये संत रामपाल की साधना छोड़ने के लिए वो मना कर रहा था। बोले पहले ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलम चलती थी, वो का चलते थे। अब तो यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, हैं। तो बोले पहले हम भी आते थे तुम्हारे लिए, पैसा की कोई कमी नहीं पड़ती थी, हम पैसा भी आपको व्यवस्था कर देते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को। मैंने फ़ोन लगा के अर्जी लगाई मैंने कि वहाँ पे मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे भूत परेशान कर रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ बता दिया कि बेटा भक्ति करते रहो और कबीर साहब सब ठीक करेंगे। आप तो भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ देगी ना तो फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आज मैं भक्ति करता आ रहा हूँ, आज तक के स्थिति में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आज बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और जब से जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो मैंने देखा और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा
अरे पीने की तो चली बात है, का मेरे पास कोई बीड़ी पीने वाला भी आदमी नहीं बैठता, ना मैं किसी को बैठाता मैं इन लोगों के पास, और ना हमारी गुफा पे कोई अब ऐसा आदमी आता कि जो बीड़ी पीता होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाते, जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल सकती। संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई पुस्तक भी पढ़ ली किसी ने, तो उसी से उसका उद्धार सा हो जाता है, ऑटोमेटिक उनको प्यास लगती है। इनके शब्द में और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये चीज़ बगल में आती ही नहीं है। जो नशा हो, कुछ भी हो, सब बुराइयों से वो दूर हो जाता है बिल्कुल। ऐसी शक्ति है उनके शब्द में, शक्ति है। और जो नाम उन्होंने दिए हुए हैं वो बिल्कुल शास्त्रों में जो है, उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खुल के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। और पहले तो मैं इतना बड़ा जो गुरु पद पे बैठा हुआ था, तो कुछ लोग मेरे पास आया करते थे कि महाराज जमा मोड़ा गांजा ज़्यादा पीता है, चिलम ज़्यादा पीता है। तो मैं चुप हो जाता था कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद पीता हूं भाई। जब मेरी भी नहीं छूट पा रही है, तो मैं तेरे लड़के की मैं क्या छुड़ाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता था, उनसे कुछ नहीं कहता था, कह देता था और किसी महात्मा को देख ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे आते थे, बस हमको तो वही लोग अच्छे लगते थे जो कुछ चिलम पीने वाले आते थे। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, मैंने कहा ना, फिर छुड़ाया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो संत रामपाल जी महाराज जब शरण में गए, तो आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा के लिए परमात्मा ने वहाँ से हर प्रांत में, हर जिले में नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो कोई भी प्रांत से, और वहाँ पर टीवी पे आप देखोगे तो नीचे पट्टी पे वो नंबर आते हैं। अगर जानकारी ना हो तो उस पर नंबर लगा करके आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि पुस्तक कहाँ मिलेगी। वैसे तो परमात्मा ने इतना कर रखा है कि हर गांव-गांव, गली-गली में पुस्तक सेवा हो रही है। आप उनसे पुस्तक लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अच्छा लगे आपको तो नाम ले सकते हैं, नहीं तो आप टीवी पे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं, तो उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें नीचे नंबर आ रहे हैं, उनमें आप नंबर को फ़ोन लगा करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने नाम के लिए जानकारी भी ले सकते हैं कि हमें नाम कहाँ मिलेगा। हर जिले में और नामदान केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे जा करके और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपनी ससुराल में चली जाती। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पौनी है और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले, तो वह पतिव्रता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो पतिव्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है।
और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ा दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पतिव्रता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहां एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है, जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहां हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहां नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए, सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महादुखी हुए। और वहां से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर दोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहां कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूं अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो, वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी और फिर से वो धनी हो करके और सब कर्जे से मुक्त हो करके और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे, हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे, तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहां से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना, जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने, वो ज्ञान जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल ने चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे।
इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ के गुण है, बर्फ तो बर्फ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी, वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहां आते हैं, वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं। 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप हो रहा होता है। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहां परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जो परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, आज वही सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको कोई सुख नहीं होता। न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी इस ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच ही कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है।
अटपट तो दुनिया मार रही है, और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम इस गलत लोक में आगे, और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे, और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है, और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से आप फिर स्वयं धनी बनने के लिए अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगे, कोई मिलावट करने लगा, कोई रिश्वत लेने लगा, और कोई अन्य तरीके अपना के। तो ये तरीका सुखी होने का नहीं, ये तो महादुख प्राप्त कर लिया हमने, बुरे काम करे, पाप बने, और उन पापों के आधार से जो धन संग्रहित किया वो यहीं रह गया, और हमारे साथ वो पाप गए जो उस धन जोड़ने में या नकली सुख प्राप्त करने में हमने पाप इकट्ठे किए थे। तो जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे तब भी वहां नहीं जा सकते। तो पहले परमात्मा आपके उन पापों का नाश करेगा जो आपके संचित हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए, और दूसरे फिर आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि उससे वर्तमान के अंदर भी जो आपके भविष्य में जो दुख आएंगे, जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए हैं। प्रारब्ध माने किस्मत। प्रारब्ध को वैसे डिफाइन करने के लिए इस प्रकार बताते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतर के आपके पुण्य और पाप संग्रहित हैं, उनमें से आपकी एवरेज रेशो लेकर जिसके पाप गणे इकट्ठे हैं, उसमें से उसी रेशो से पाप ज्यादा ले लिए, और जिसके पुण्य थोड़े हैं उसी रेशो से पुण्य ले लिए। तो यहां जिसको आज दुख गना है वो पूर्व जन्म में उसके पाप गने हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ लेकर के दोनों पुण्य और पापों में से आपकी किस्मत बनाकर भेज दिया। अब आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में यदि वो पुण्य है, जब तक आपके पुण्य अधिक हैं, पुण्य चलेंगे, तब आप कोई भक्ति करते रहना या ना करना, चाहे आप चोरी करना, डाके मारना, चाहे हिंसा करना, आप सुखी दिखाई दोगे आम जनसाधारण को कि इतना पापी आदमी और फिर भी सुखी। तो ये काल का जाल है, समझना पड़ेगा आपने। तो अन्य व्यक्ति जो आस्तिक हैं वो भी नास्तिकता की ओर चल पड़ते हैं, उनको देख के। तो इस ज्ञान के आधार से आपने अपना मन रोकना पड़ेगा कुमार्ग पर जाने से। ये सहारा देगा आपको ये तत्व ज्ञान। और जिस समय उस व्यक्ति के वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर चलेगा। फिर देखना उसकी कैसी दुर्गति होगी, और फिर उसके पास समय बहुत कम होगा, और कहीं वो समाधान के लिए जाएगा तो ये नकली संत मिलेंगे, उनसे करवा कर जंतर मंत्र लेकर नाम दीक्षा, आखिर में वो मर ही जाएगा उस दुर्गति के साथ। और जब हम सत्साधना करेंगे, परमात्मा हमें मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु हमें फिर वो सत्य ज्ञान देगा, सत्साधना देगा, जिससे आपके पाप नाश होंगे। जैसे आप दुखी हो तो पाप से हो, सुखी हो पुण्य से हो, अंडरस्टूड है। इस बात को आम व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिकता के अंदर रुचि रखता है, उसको पता है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है यहाँ का। अब जब तक आपके पुण्य चलेंगे तो आप सुखी नजर आओगे, और ये पुण्य पहले की संग्रहित कमाई है आपकी। जैसे इन्वर्टर आज सबके घर हो रहा है तकरीबन, नहीं जानकारी जरूर है सभी ने, उसके अंदर बैटरियां होती हैं, उनको चार्जर के माध्यम से बिजली में लगा कर चार्ज किया जाता है।
तो बैटरियों के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और फिर बेशक वो इन्वर्टर से चार्जर हटा दिया जाए, फिर भी उन इन्वर्टर से बैटरी बल्ब भी जग रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, कूलर भी चल रहे होते हैं, वो अपनी सुविधा दे रहा होता है। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि सारे सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जब उसकी चार्जर ठीक नहीं है तो वो बैटरी एक दिन एकदम डाउन होंगी और डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर उसको कोई सुविधा नहीं प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में वह बैटरी चार्ज कर रखी है, कभी चार्जर ठीक लग गया। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान कबीर साहब जी आपको चार्ज कर गए थे आशीर्वाद से, आपको मंत्र दे के, अमृतवाणी सुना सुना के। उस समय कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य हुए थे, 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के। और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत उसे समझते थे जो या तो पंडित हों या बड़ी गुफाओं में बैठे हों, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हों, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, उसके 64 लाख से सोना अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया कि नकली काल के दूता ने उसको एक कवि, एक धानक, एक जुलाहा, एक भक्त बना के उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अब उस लाल की गिठड़ी दास ने खोली और आपको पहचान बता दिया, लाल ये होता है, इतनी कीमत है। अब कौन पीछे रहेगा उस लाल को प्राप्त करने में? दौड़ लग जाएगी, होड़ लगेगी, कुछ दिनों में देख लेना। पूरा विश्व प्राप्त करेगा, सबको जरूरत है भगवान की, भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो 64 लाख से सोए थे, उसमें परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी सुना सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने। तत् और सत ये गुप्त रखने थे, सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, तब मैं दोबारा आऊंगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे। परमात्मा के विधान में है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते। वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सुअर की योनियां भोग के
और फिर एक मानव शरीर उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है, और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं, वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों के फंस गए। ये दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था, और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो, और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहां थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुनाकर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं, उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य। और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है, और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गरुड़ जी, एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था, और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण, टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहां अकाल नहीं था। वहां पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लगी कि ये क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे, और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो इस मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहां से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहां तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा, भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है।
तेरा कुछ नहीं है तो आप यहां मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज, एक 83 लाख योनियां भोग के गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य शरीर मिलता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जिस प्रकार आम के पेड़ से फल प्राप्त करने के लिए हमें उसकी जड़ों में जल डालकर सिंचाई करनी होती है, ठीक उसी प्रकार अगर हमें सांसारिक सुख सुविधाएं और लाभ चाहिए तो शास्त्र विधि अनुसार जड़ रूपी पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी होगी। ये अजब गजब उदाहरण अपने साक्षात्कार में प्रस्तुत किया है रोपड़ पंजाब के रहने वाले अवतार सैनी जी ने। अवतार जी पहले देवी देवताओं की पारंपरिक पूजा साधना किया करते थे, जिससे इन्हें लाभ तो क्या ही होना था, इसके विपरीत सर्वनाश हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ये साधना कर रहे थे वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं थी। इससे इनके भक्ति रूपी पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण ये दुखी थे। पर जब से इन्हें मिली पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, तब से तो मानो इनकी जिंदगी बदल गई हो। इस पुस्तक के लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करने से इनके भक्ति रूपी पौधे में यथावत सिंचाई हुई और फल स्वरूप सांसारिक सुख सुविधाएं भी मिली। संत जी की असीम कृपा से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए हैं। सुनिए अवतार जी की मुंह जुबानी, उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवतार सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से आया हूँ। अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सबसे ज़्यादा तो हम लगता था पीर जी हमारे घर में फेमस है, जो परंपरागत पूजा थी उनकी ही करते थे। लेकिन उनकी भक्ति करते करते लाभ तो क्या होना था, सर्वनाश हो गया। इस दास का कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपया उल्टा नुकसान हुआ है और वहाँ से कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो भी आप करते थे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको उस भक्ति को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? देखिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था शिवदास। एक्चुअल में हम मार्केटिंग में इकट्ठा ही काम करते थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि अवतार जी, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी दुखी था क्योंकि बिजनेस मेरा काफ़ी डाउन में चला हुआ था, तो इतना कोसता था कि परमात्मा को कि देखो मेरे साथ वाले लोग कितने आगे निकल गए लेकिन मेरा बिजनेस इतना डाउन में क्यों चला हुआ है। तो उन दिनों में वो मिला तो उसने बताया कि क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो? तो मैंने उससे बोला कि हाँ जानते सभी है, लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करो, परमात्मा सभी की फिल्म बनाता है। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, परमात्मा का सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। उन्होंने बोला कि यदि आप वाकई में जानना चाहते तो ये बुक है ज्ञान गंगा, तो इसको आप पढ़िए। यदि आप इनकी भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज है जो इनकी भक्ति बताते हैं परमात्मा की, वो भक्ति करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ होंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं बहुत सारे पीरों फकीरों के पास घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ से तो कोई राहत नहीं मिल रही, चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। सर आपने बताया कि आपको एक बुक मिली, सर उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम ज्ञान गंगा था, जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यहाँ से कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसमें सही शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए मैंने वो भक्ति अडॉप्ट की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको आपने पढ़ा, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था कि उसको पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, या सर ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो यदि आपने उसके मीठे आम खाने हैं तो आपकी उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब है कि जो मूल भक्ति है वो भक्ति करना एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक जड़ को पानी डालना है। वो भक्ति करने के बाद हमें जो संसारिक सुविधा है वो ऑटोमेटिकली मिलती है। वो उसका जो प्रमाण है उस भक्ति का हमारे शास्त्रों में भी है, वेदों में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी शास्त्रों में इस भक्ति का प्रमाण है, इसलिए मैंने उस भक्ति को किया।
सर, हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए। उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था। 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी। उसके बाद इस दास का एक घर बना। और सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने दिया मेरे को कि जहां पे मैंने घर बनाया वहां पे चंडीगढ़ मनाली रोड पे मेरा घर है। और वहां से जो एक सड़क वालों की जो कंडीशन होती है, तो वहां की दूरी होनी चाहिए कम से कम 180 फुट मीटर लगवाने के लिए, तो उसकी दूरी थी 160 फुट। तो क्या हुआ कि जब जेई साइट को विजिट करने के लिए आया, मेरे को तो लगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के मैंने लोकल जेई को भी वो साइट विजिट करवाई थी। तो उन्होंने यही बताया था कि जो लो कहता है वो 180 फीट की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी थी 160 फुट। लेकिन जब ही जैसे दोबारा जेई आया उस खेत में, उसकी जो लंबाई नापी उसने, तो मैंने परमात्मा का सिमरन शुरू किया। वो सिमरन करते करते वो जो 160 फुट थी वो बढ़ के परमात्मा की दया से 178 फुट होगी। तो क्या हुआ, उस जेई के मन में परमात्मा ने क्या ऐसी प्रेरणा दी, परमात्मा की ऐसी दया हुई, तो उसने 2 फुट अपने ओर से दे दिए और 180 फुट करके उसने वो फाइल जो मीटर की वो सेक्शन कर दी। परमात्मा ने ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ दिया। सर, और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? और बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरी कमर में दर्द रहता था, कई डॉक्टरों के पास गया, जो कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है मन क्या दब गया है, तो आप भाग नहीं सकते, भारी काम नहीं कर सकते। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं नॉर्मल काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ। उसके पहले जो इस दीक्षा लेने से पहले मेरे ऊपर भूतों का भी साया रहता था। रात को इतना दबाव पड़ता था, ऐसा लगता था कि किसी चीज़ ने मेरा गला दबा दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो चीज़ें आज तक मेरे को नहीं मिली। और कोई लाभ सर? उसके अलावा जो मैं काम करता था वो तो छोड़ दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और प्रेरणा दी। मैं आज की डेट में एक मिनी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी इनकम है। मैं अपनी घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आन उपासनाएं करते थे। सर, हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है और वो देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देता है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलत धारणाएं हैं। संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है, उल्टा उनको एक शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो शिव जी है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त ये कहता है कि यार तूने शिव जी की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्मा की छोड़ दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उल्टा सही तरीके से कैसे करनी है, कैसे वो लाभ देते हैं वैसे करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति कैसे काम करती है। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हम हमारे से दूर नहीं है, इनके अलावा भी हमें सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी भक्ति, इनके मंत्र ऐसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप के घर में आपने वायरिंग कर रखी है, लाइट लगा हुआ है, लेकिन घर में मीटर की सप्लाई नहीं है, लेकिन आपको उसको जलाना है, वो कैसे जलेगा? एक समझदार बंदा क्या करेगा कि बिजली वालों के ऑफिस जाएगा, वहां पे अपना लोड अप्लाई करेगा, फाइल अप्लाई करेगा, मीटर अप्लाई करेगा। तो वहां पे क्या होगा, जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर में आके मीटर लगा देंगे, उसको सप्लाई चालू कर देंगे। उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद पक्का अपने आप ऑटोमेटिकली घूमने के लिए मजबूर होता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी भक्ति देते हैं कि जब वो भक्ति आप करते हो तो वैसे ही लाभ देती है जैसे बिजली लाभ देती है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज को मैं संदेश तो क्या देना चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक बेनती करना चाहता हूँ कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए। सर, जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, टीवी पे एक नीचे येलो पट्टी फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया का जो नज़दीक नाम दीक्षा सेंटर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।